आज मैं यहाँ पर प्रेमनगर में मौजूद हूँ और हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के नेता यहाँ पर जो कि काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी सालों से उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हुए हैं और यहाँ तक कि अगर कहा जाए कि पूरा जीवन इन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल में लगा दिया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इनसे कुछ मेरे मन में चंद सवाल आए तो इनसे आज पूछेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो सर एक बात बताएं कि जैसे कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ है वो सभी जानते हैं और उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल का नाम अस्तित्व में आया और उत्तराखंड भी बना। तो उत्तराखंड को बने हुए लगभग 20-21 साल हो गए, आप भी जानते हैं। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल कोई नाम ही रह गया, नाम तक सीमित रह गया। ये एक बड़ी पार्टी के तौर पे क्यों नहीं उभर पाया? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का जो पहला उद्देश्य था उत्तराखंड राज्य को बनाना, 79 में हमने इसकी स्थापना करी मसूरी में और बड़े संकल्प के साथ हमने संघर्ष किया। फिर क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, उत्तराखंड के इन चारों सिपाहियों ने मिलकर संघर्ष किया और राज्य लिया। राज्य बनने के बाद जिन बुनियादी सवालों का उत्तराखंड होना चाहिए था वो हो नहीं सका। जल, जंगल, ज़मीन, रोजगार, स्वरोजगार, पानी, बिजली, सभी चीज़ों पे उन लोगों का अधिकार हो गया जो उत्तराखंड के नहीं थे। हमने पहले चुनाव में जनता को अपना समझा, जनता ने राष्ट्रीय पार्टियों पर अपनी आस्था दिखाई। उसी का परिणाम है कि पहले चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद जिस तरीके के घोटाले हुए वो जनता ने देखा। पटवारी भर्ती घोटाला, दवाई घोटाला, सांड घोटाला, हर उस विभाग में भर्ती में घोटाला हुआ जो उत्तराखंड की तासीर से बिल्कुल अलग था। लोगों ने माना कि कांग्रेस ने अपनी जो उत्तर प्रदेश की प्रवृत्ति थी वो उत्तराखंड में थोपने का प्रयास किया। 2007 में कांग्रेस को जनता ने हटा दिया। 7 में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र के नाम पर जनता ने सत्ता दी। उसमें भी फिर स्टेडिया घोटाला, कुंभ घोटाला, दवाई घोटाला, हर वो घोटाला जो कांग्रेस ने किया उसकी पुनरावृत्ति भारतीय जनता पार्टी नहीं करी। दुर्भाग्य ये देखिए कि कांग्रेस के टाइम पर डीएम सस्पेंड होते हैं और दरोगा भर्ती में भाजपा के शासनकाल में डीजीपी सस्पेंड होते हैं। ये उत्तराखंड का कमोवेश दुर्भाग्य बना है और बदस्तूर उत्तराखंड को लूटने का काम इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है। आपने सवाल किया है कि उत्तराखंड क्रांति दल क्यों पिछड़ा। देखिए, हमने पूरे उत्तराखंड के अंदर सारे समाज को एक मत करके राज्य लिया और हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं क्योंकि हम कर्मचारी बाहुल्य क्षेत्र के लोग हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ने के कारण हम लोग जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचाने में सक्षम नहीं रहे, जिस कारण हम पिछड़े और ऐसे पिछड़े कि आज भी उत्तराखंड क्रांति दल जनहित के मुद्दों पर संघर्ष कर रहा है। मगर धीरे धीरे जनता इस बात को समझ रही है कि जिनको हमने राष्ट्र के नाम पर जनता ने सत्ता दी, इन्होंने जनता के साथ वो धोखा किया है जिसकी कल्पना करना भी उत्तराखंड देवभूमि के अंदर संभव नहीं है, मगर हो रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है, जनता समझ रही है। 22 में आप देखेंगे उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता की ओर जाएगा। सर, तो जैसे आपने कहा कि ये 22 में जो अगले चुनाव होने वाले हैं, सत्ता परिवर्तन होगा, जो भी होगा, तो आपकी ये मतलब पूछना चाहता हूँ कि क्या रणनीति होगी आगे? देखिए, हमारी कोई खास रणनीति नहीं है। हम क्लियर कट वो बात कहते हैं कि गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ तक के बीच की परिधि में रहने वाला किसी भी वर्ग धर्म का व्यक्ति होगा वो उत्तराखंडी है। उसके अधिकारों को संपन्न करने का काम यदि कोई पार्टी करेगी तो वो उत्तराखंड क्रांति दल करेगी। देखना यह है कि आने वाले समय में कैसे इस चीज़ को हम रणनीति के तहत जनता के बीच में लेके जाएंगे और चुनाव जीतेंगे। मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनेगी तो राजधानी गैरसैंण तय होगा। उत्तराखंड की सरकार बनेगी तो पर्वतीय क्षेत्र से पलायन रोकने के लिए मूलभूत सुविधाएं पहाड़ के अंदर सुनिश्चित की जाएंगी। उत्तराखंड की सरकार बनेगी तो बड़े बड़े ठेकेदार स्थानीय होंगे। हर उस कार्य में स्थानीय जो यहाँ का स्थानीय है, निवासी है, उसको जोड़ा जाएगा। बाहर के लोगों को हम उत्तराखंड के अंदर बहुत तेज़ी से स्थापित नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय पार्टियों ने बड़े बड़े काम बाहर के लोगों को दिया है, इसी कारण उत्तराखंड कर्ज की गर्त में डूबा है। उत्तराखंड की जो मूल आवश्यकताएँ थी उससे वो पिछड़ रहा है। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के नेता श्री शांति प्रसाद भट्ट जी और आगे इन्होंने अपनी रणनीति बता दी है कि क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। जनता के सामने ये प्रश्न रह जाएगा कि आगे क्या होता है, ये आगे वाला समय तय करेगा। मैं संजय सकलानी, गढ़वाल टुडे के लिए कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ, देहरादून, प्रेमनगर।